इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट जखराना। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर। सचिव डॉक्टर शानू राजकुमार यादव। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राड क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव, पूर्व सर्जन SMS जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख TPA सुविधा द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। आज बहरोड विधायक बलजीत यादव का कस्बे के वार्ड नंबर 27 और 28 में घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने नवनिर्मित सड़क का लोकार्पण विद्यार्थियों के कर कमलों से करवाया। साथ ही मंच पर विधायक ने होनहार छात्र छात्राओं के साथ साथ उनके माता पिता का भी सम्मान किया। इस दौरान उनके साथ उप चेयरमैन विक्रम यादव, उप प्रधान गजराज यादव व कार्यकर्ता रहे। कार्यक्रम स्थल पर विधायक को सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं व पुरुष मौजूद रहे। सर, पूरे राजस्थान में आपकी एक ये अनूठी पहल है। आज उन होनहार बच्चों के माता पिता के चेहरे खिल रहे थे स्टेज के ऊपर। इस पहल के बारे में क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मेरा शुरू से ही प्रयास रहा है कि जो भी मेहनत करता है उसका सम्मान हो। तो स्टूडेंट जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, उनका मनोबल कैसे ऊंचा रहे, मेहनत करके उनके माता पिता जो उनको पढ़ा रहे हैं, ईमानदार लोग, उनका मनोबल कैसे ऊंचा रहे, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये एक अभियान चला रखा है, एक तरह से ये कह सकते हो। और ये हमारी कोशिश है, एक हमारा प्रयास है कि हमारे उन बच्चों का मनोबल ऊंचा रहे, दूसरे बच्चों को ये प्रेरणा मिले कि हमारे क्षेत्र में मेहनत करता है और मेहनत करके और कोई अच्छे नंबर लेके आता है, अच्छी सफलता हासिल करता है, अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की दिशा में अगर कोई प्रयास करता है स्टूडेंट, तो हम उसका सम्मान करते हैं और उसको लगेगा कि मेरा ये सम्मान ऐसे ही होता रहे तो वो आगे भी पढ़ेगा। दूसरे बच्चों को भी लगेगा कि हमारा भी सम्मान हो, तो वो भी पढ़ेंगे। और पेरेंट्स को तो प्राउड होना ही चाहिए, जिनके बच्चे इतने होनहार हैं उनको निश्चित रूप से प्राउड होना चाहिए। मैंने भी फील किया कि वो प्राउड फील कर रहे थे और हम भी प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे खूब पढ़ रहे हैं। सर, आपने अपने उद्बोधन में कहा कि हक मांगा नहीं जाता, छीना जाता है। देखिए, वो तो मैं अकेले ने नहीं छीना, मेरे साथ मेरे यहाँ की 36 कौम की जनता का साथ सहयोग है मेरे साथ में। उससे मेरा भी मनोबल हाई रहता है और हम मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं सरकार के सामने। हमने सरकार से कहा कि भाई, हमारे बहरोड की 75 साल से उपेक्षा होती आ रही है। हमारा बहरोड हर फील्ड में आगे हैं, यहाँ के लोग आगे हैं, प्रतिभावान लोग हैं, सेना में सबसे ज़्यादा हैं, शहीद सबसे ज़्यादा हुए हैं, बुद्धिजीवी ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं। लेकिन सुविधाओं के नाम पे जो सरकार से मिलनी चाहिए वो हमें बिल्कुल कम मिली अभी तक। रेवेन्यू हमारे यहाँ से ज़्यादा जाता है लेकिन सुविधा कम मिली है, इसलिए बहरोड को उसका हक मिले। और जैसे बहरोड की शान ऊंची रही है, उसकी शान वैसे ही ऊंची रहे। मेरे बहरोड के मेहनतकश ईमानदार लोगों का भी अच्छे से इलाज हो, उनको भी अच्छी सुविधा मिले, बेहतर से बेहतर सुविधा मिले। उसी को ध्यान में रखते हुए हम हमारे ज़िला अस्पताल को पूरे को एयर कंडीशनर बना रहे हैं। कैसा ना हो कि 5 स्टार होटल टाइप में जो प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल होते हैं दिल्ली, जयपुर में, वही पूंजीपति लोग जो इलाज कराते हैं, तो गरीब को ये फील ना हो कि हमें वो सुविधा नहीं मिल रही है। मैं चाहता हूँ उसको वो फील हो कि जो सुविधा उस करोड़पति को है, वही सुविधा हमारे विधायक ने हमारे बहरोड में कर रखी है। इसीलिए इस दिशा में काम है। सर, जिस तरह से आप बहरोड की सड़कों के लिए चिंतित थे और आपने कहा कि 108 सड़कें बहरोड में जाल बिछेगा, उसके बारे में देखिए, बहरोड में मैंने कहा ना, हमारे को बहरोड पूरा टूटा फूटा विरासत में मिला। तो अब सारी जगह सड़कें ही नहीं है, गांव में पानी भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है, बुरा हाल है। तो उस सब को ध्यान में रखते हुए मैंने वो बातें, वहाँ की समस्याएं सरकार के सामने रखी
और जनता की ताकत के दम को देखते हुए, हमारी जनता की डिमांड को देखते हुए सरकार ने उन सबको स्वीकृत किया। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने बहरोड में इतने काम गिनाए आज आपने, कुछ नेता 25 सवाल पूछते हैं पंपलेट के माध्यम से, उनको क्या कहेंगे आप? नहीं क्या, मैं तो पढ़ता भी नहीं हूँ पंपलेट, मैं तो कोई देखता भी नहीं, मैं सिर्फ मेरा काम करता हूँ। और मेरा सिद्धांत है कि सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है, झूठ के पैर नहीं होते हैं, झूठ की लाइफ है वो लंबी नहीं होती है। इसलिए मैं ना तो परवाह करता हूँ, ना मैं इधर उधर देखता हूँ। मैं तो उसमें विश्वास रखता हूँ कि अपनी लाइन को लंबी खींच दो। और हमारे गांव में कहावत है कि घी डाला हुआ अंधेरे में भी दिखता है, उसको कहना नहीं पड़ता। इसलिए मैं इन छोटी मोटी चीज़ों की परवाह नहीं करता और मैं इग्नोर करता हूँ कि ये उनका काम इतना ही है, उनको भी करते रहना चाहिए। सबका अपना अपना धंधा है, अपना अपना काम है, रोजी रोटी का सवाल है, तो रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है। पापी पेट का सवाल है, उनका दोष नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। अब कौन कैसे काम करता है, सब लोगों की, हर व्यक्ति की वर्किंग अलग अलग होती है, वर्किंग स्टाइल होती है अलग अलग। अब दूसरों की वर्किंग स्टाइल की वो जाने, मेरी वर्किंग स्टाइल है वो जनता के सामने। धन्यवाद। बहरोड के गांव हमीदपुर में गोगा बाबा का लक्खी मेला भरा। इस दौरान आसपास गांव के हजारों की संख्या में भक्तों ने बाबा के दर पर मत्था टेका और मन्नतें मांगी। मेले के दौरान देसी घी का भंडारा भी लगाया गया। मेले का मुख्य आकर्षण कबड्डी प्रतियोगिता रही, जिसमें हरियाणा सहित दूर दराज की कई टीमों ने हिस्सा लिया। पशुओं में फैल रही लंपी स्किन डिजीज रोकथाम के लिए संयुक्त निदेशक पशुपालन अलवर ने बहरोड की विभिन्न गौशालाओं का दौरा किया और गौशालाओं में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी किया। इस दौरान पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय मंडोरा, डॉक्टर अर्चना श्रृंगी सहित अनेक पशु चिकित्सक साथ रहे। लायंस क्लब बहरोड और एक निजी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेल मैदान पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान क्लब के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।